हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक खूबसूरत सा हेयर क्लिप बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो। बहुत ही ईजी है इसे बनाना। यदि आप एक बिगिनर हो तब भी इसे आसानी से बना सकते हो। ये देखिए पीछे हमने इस तरह से क्लिप लगा रखी है। तो चलिए इस खूबसूरत से हेयर क्लिप को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें इस तरह से धागे को लेना है और यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। कोई भी कलर का धागा ले सकते हो आप। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 और 4 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए जो पहली वाली चेन है इसमें इस तरह से डालते हुए इस तरह से हमें खींच लेना है। ठीक है, इसी की हाइट का एक राउंड हो गया। इसके बाद देखिए यहीं पर डालना है, फिर से इस तरह से खींच लेना है धागे को। 2 बार खींच लिया हमने। ये हमारा तीसरा, फिर यहाँ पे चौथा। शुरू में जो चेन थी उसको मिला के 5 हो गए। ठीक है, सबको एक साथ ओवर कर लेना है इस तरह से। तो एक पफ हमारा बन गया। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है, फिर से धागे को खींचेंगे। एक बार हो गया, फिर से यहीं पर जहाँ पे लॉक किया था 2 बार, फिर यहाँ पे 3, फिर 4, फिर 5। 5 टाइम लेने के बाद इसको यहाँ पे लॉक कर लेंगे। 2 पफ बन गए। इसके बाद देखिए जहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया था पहली वाली चेन, तो इसी में इस तरह से डालते हुए धागे को यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो दोनों पफ हमारे ज्वाइंट हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए हम फ्लावर को बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 चौथे नंबर की चेन में आपको इस तरह से धागा खींचते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे को बना लेना है। ठीक है, ये देखिए ये बन गया। इसके बाद आपको 1 2 3 चेन लेनी है। इसी सेम जगह पे यहीं पर आपको स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो एक पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हो गई। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से धागे को खींचते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको 1 2 3 चेन लेनी है। सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। 2 पंखुड़ी हमारी बन गई। इसके बाद देखिए फिर से आपको 3 चेन लेनी है। 1 2 3, फिर से इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे हमें डबल क्रोशे को बनाना है। ठीक है, लॉन्ग डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर से आपको 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो 3 पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हो गई। इसी तरह हमें यहाँ पे 5 पंखुड़ी को बनाना है। फिर से देखिए 3 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे इसी जगह पे इस तरह से खींचते हुए यहाँ पे डबल क्रोशे को बना लेंगे। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेंगे। तो 4 पंखुड़ी हमारी बन गई। अब देखिए यहाँ पे इसको हमें इस तरह से इस तरफ दूसरी तरफ को डाल देंगे। इसके बाद फिर से आपको 3 चेन लेनी है। 1 2 3, फिर से देखें यहाँ पे डबल क्रोशे को बना लेंगे। तो 5 पंखुड़ी हमें यहाँ पे बनानी है। ठीक है, फिर से 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। तो 5 पंखुड़ी देखिए हमारी बन गई। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से पहले एक चेन लेनी है। अब देखिए इन पंखुड़ियों के बीच में इस तरह से बीच में डालेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे को बना लेना है इस तरह से। ये हमारा एक सिंगल क्रोशे बन गया। इससे आगे वाले पंखुड़ी में जाएंगे, इसके बीच में यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए दूसरा सिंगल क्रोशिया। फिर ये तीसरा वाले में बनाएंगे, इसके बीच में जाना है। यहाँ पे तीसरा सिंगल क्रोशिया। फिर चौथे के बीच में जाएंगे। 4 हो गए। ये लास्ट वाला है 5। इसके बीच में आपको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से 5 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। अब देखिए इसी की सीध में, इसके सीध में यहाँ पे हमें जो सिंगल क्रोशिया बना है इसी में इस तरह से डालते हुए यहाँ पे हमें स्लिप स्टिच से धागे को लॉक कर लेना है, जिससे धागा हमारा बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक पंखुड़ी हमारी ये फूल हमारा बन के रेडी हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फिर से आपको 1 2 3 4 5
6 7 और 8 चेन लेनी है। जैसे ये बनाया सेम इसी तरह से फिर से बनाना है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, चौथे नंबर की चेन में धागे को खींचते हुए हमें डबल क्रोशिया को बना लेना है इस तरह से। फिर 1 2 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। एक पंखुड़ी बन गई। फिर से आपको 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 पंखुड़ी बनानी है, ठीक है। सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो बहुत ही ईजी से बनाना। यहाँ पे देखिए आप पूरा वीडियो देखें तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस तरह से देखिए पंखुड़ी तैयार हुई, 3 बन गई हमारी। फिर से हमें 3 चेन लेनी है। फिर से यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग खींचते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। इसके बाद देखिए ये जो हमारा बना है इसको हमें इस तरफ को पलट लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए सेम ही बनाना है। ये हमारी लास्ट वाली पंखुड़ी है। फिर से 3 चेन लेंगे। फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बनाना है। डबल क्रोशिया आपको इस तरह से खींचते हुए बनाना है। लॉन्ग डबल क्रोशिया बनेगा आपका इस तरह से। फिर से 3 चेन लेके स्लिप स्टिच से यहाँ पे सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है। इस तरह से देखिए यहाँ पे 5 पंखुड़ी बन गई हमारी। देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको एक चेन लेनी है। यहाँ पे हम यहाँ पे पंखुड़ियों के बीच में इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। तो यहाँ पे एक बनाई, इसके आगे वाले में दूसरा इस तरह से, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट का 5वां। तो हमें यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बना लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इसके सीध वाले में, इसके जो सीध में है इस तरह से यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बना के, तो इसमें इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना है, जिससे धागा हमारा बीच में आ जाएगा, ठीक। फिर से देखिए यहाँ पे हमें 8 चेन लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। 2 हमने यहाँ पे बना ली। इसके बाद आपको यहाँ पे 3 और बना लेने हैं। तो बना लेती हूँ मैं, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे 5 फूल बना लिए। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद धागे को थोड़ा लंबा कट कर लेंगे। इसी से हमें इसे ज्वाइंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे धागे को इस तरह से बना लेना है। अब देखिए जो नीचे वाला धागा है इसको हमें इसी के अंदर, ये जो पॉप बना रखा है इसी के अंदर इस तरह से हाइड कर लेना है। अंदर की तरफ कोई छुप जाएगा। इसी तरह से हमें दूसरी लड़ी भी बना लेनी है 5 फूलों की। देखिए हाइट हो गई हमारा। इस तरह से आपका बन के रेडी हो जाएगा। अंदर की तरफ कुछ हो गया। इसी तरह से देखिए हमने दूसरी भी यहाँ पे बना ली। 2 आपको बना लेने। अब इसके बाद देखिए आपको मैं फ्लावर बनाना बताती हूँ। अब यहाँ पे देखिए सेम कलर का धागा लेना है और इस तरह से मैजिक सर्कल बनाना है, ठीक है। इस तरह से पकड़ लेंगे यहाँ पे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे 3 चेन लेनी, 1 2 और 3। अब देखिए सर्कल हमारा, इसको हम छोटा कर लेंगे, बनाने में हमें सुविधा होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे इस तरह से लॉन्ग लेते हुए डबल क्रोशिया को बना लेंगे। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना। तो एक पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हो गई। इसके बाद देखिए फिर से आपको 1 2 3 चेन लेके डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से यहाँ पे 3 चेन लेने, 1 2 3 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो 2 पंखुड़ी हमारी बन के रेडी हुई। इसी तरह से हमें यहाँ पे 5 पंखुड़ी बनानी है। फिर से हमें 3 चेन लेने, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बनाएंगे। फिर से आपको 3 चेन लेने, 1 2 3 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से आपको 3 चेन लेने, 1 2 3 फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना लेना है। फिर से आपको 3 चेन लेने, 1 2 3 सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करना है।
फिर से आपको 3 चेन लेनी है। इस तरह से हमने यहाँ पे 5 पंखुड़ियों को बनाना है। तो ये लास्ट वाली पंखुड़ी हमारी। फिर से 3 चेन लेके सेम जगह पे स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। एक चेन लेके हमें यहाँ पे धागे को कट कर लेना है। इस तरह से हमारा एक छोटा सा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन धागों को हमें अच्छे से खींच लेना है। इस तरह से मैजिक सर्कल को खींच के टाइट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्लावर बन गया। अब देखिए इन दोनों धागों को हमें बैक साइड में अच्छे से टाइट करके बांध लेना है। फिर एक्स्ट्रा ऊन को हमें कट कर लेना है। इस तरह से टाइटली आपको यहाँ पे 1-2 गीठा लगा लेनी है, जिससे खुले ना। इसके बाद क्रोशे से भी आपको यहाँ पे नॉट लगा लेनी है। इस तरह से लेना है इसको। यहाँ पे देखिए जो धागे हैं इनके अंदर इस तरह से लेते हुए यहाँ पे नॉट लगा के एक्स्ट्रा उनको कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा छोटा सा फूल बन के रेडी हो गया। इसके बाद देखिए इन्हें आप हाथों से अच्छे से सेट कर लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पे मैं आपको पत्ती बनाना बताती हूँ। तो पत्ती बनाने के लिए आपको ग्रीन धागा लेना है। इस तरह से नॉट लगा लेनी। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 चेन लेनी है आपको। इसके बाद देखिए पहली वाली चेन को छोड़ के सेकंड वाली चेन में आपको सिंगल क्रोशिया को बना लेना है। फिर से आगे वाली में हाफ डबल क्रोशिया, फिर आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया हमने डबल क्रोशिया, इससे आगे वाली में भी डबल क्रोशिया, दूसरा डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे तीसरा डबल क्रोशिया, फिर चौथा डबल क्रोशिया। तो 4 स्टेज में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हाफ पत्ती हमारी बन गई। इसके बाद देखिए इससे आगे वाली चेन में स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना। इस तरह से बन जाएगा। इससे आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, फिर से सेम ही बनाना है, सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 स्टेज में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। एक बन गया। इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया, 2 बन गए। इससे आगे वाली में भी एक डबल क्रोशिया, 3 बन गए। फिर आपको 4 बनाना है, चौथा। 4 स्टेज में हमने डबल क्रोशिया बना लिया। फिर आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से ये हाफ पत्ती हमारी बन गई दोनों तरफ की। ठीक है। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी, 1 और 2। ठीक है। अब इस तरह से पलट लेंगे। अब इस साइड की बनानी है। ठीक है। सेम जगह पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इससे आगे वाली में आपको हाफ डबल क्रोशिया रिपीट ही करना है, हाफ डबल क्रोशिया। फिर से देखिए डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, फिर ये दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से लेते हुए यहाँ पे देखिए तीसरा बनाएंगे, फिर चौथा। तो 4 स्टेज में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए बीच में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया था। इससे आगे वाली स्टेज में यहाँ पे स्लिप स्टिच से आपको लॉक कर लेना है। तो देखिए एक पंखुड़ी हमारी इस तरफ की कंप्लीट हो गई। फिर से देखिए इससे आगे वाली स्टेज में सिंगल क्रोशिया, फिर हाफ डबल क्रोशिया, फिर 4 जगह हमें डबल क्रोशिया बनाना है। एक बनाया, इससे आगे वाले में दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। फिर देखिए हाफ डबल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया। फिर देखिए यहाँ पे जो स्टार्ट किया था यहीं पर स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना।
इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए किनारे का बॉर्डर बनाएंगे। तो एक चेन लेनी से आगे वाली स्टिच में इस तरह से स्लिप स्टिच से लॉक कर लेना। फिर से एक चेन से आगे वाली स्टिच में स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। फिर से एक चेन, फिर से स्लिप स्टिच से लॉक करेंगे। तो इसी तरह से हमें सारे में बनाना है। ठीक है, एक चेन लेनी है, फिर से आगे वाले में स्लिप स्टिच से लॉक करना है। तो यहाँ पे मैं पूरे को कंप्लीट कर लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे एक चेन लेके आपको धागे को कट कर लेना है। अब देखिए धागों को हमें अंदर की तरफ को छुपा लेना है। तो इस तरह से क्रोशे की मदद से आपको अंदर की तरफ को, ये देखिए पीछे की तरफ को हमारा ये, तो यहाँ पे इस तरह से धागे को कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नॉट लगा के इसको इस तरह से ये खुलेगा नहीं। एक बार यहाँ पे फिर से नॉट लगा लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेंगे। ये जो दोनों धागे हैं इन्हें हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्लावर भी बन गया हमारे, और यहाँ पे लड़ियाँ भी हमने तैयार कर ली। अब देखिए इन दोनों लड़ियों को हमें आपस में बराबर करते हुए बांध लेना है। अब यहाँ पे देखिए इसे जोड़ना आपको बताती हूँ। ये पत्ती हमारी, ये फ्लावर है। अब यहाँ पे देखिए क्रोशे की मदद से इससे इसमें ये देखिए उल्टा साइड है, सीधा सीधे की तरफ को आपको पकड़ना है। यहाँ पे इसके बीचों बीच इस तरह से डालते हुए पीछे से क्रोशे को ऐसे घुसाना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसे इस तरह से निकाल लेंगे। अब इन दोनों धागों को हमें अच्छे से इसे बांध लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्रोशे की मदद से भी यहाँ पे अच्छे से नॉट लगा लेंगे ताकि ये खोले ना। इसके बाद देखिए इसमें हमें यहाँ पे फूल और मोती को लगाना है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सुई में धागा डालना है। तो यहाँ पे देखिए एक थ्रेड में हमें इस तरह से सुई डाल लेनी है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से आगे की तरफ को ले आएंगे धागे को। अब यहाँ पे देखिए फूल को हमें अटैच कर लेना है। इस तरह से इसके अंदर डालते हुए सुई को यहाँ पे इसे अच्छे से जॉइंट कर देंगे। तो 3-4 बार देखिए यहाँ पे इसे पक्का कर लीजिए आप। इस तरह से आगे पीछे लाते हुए। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें मोती को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए मोती को लगा लीजिए। मोती में भी हम 2-3 बार अच्छे से नॉट लगा लेंगे। इस तरह से डालते हुए पीछे की तरफ को लाएंगे। देखिए एक बार फिर से आगे की तरफ को लाएंगे। फिर से इस मोती के अंदर से सुई को ले जाते हुए यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। फिर इसे पीछे लाते हुए धागों को हमें अच्छे से बांध लेना है। फिर एक्स्ट्रा ऊन को कट कर लेना है। तो इस तरह से देखिए हमारा ये रेडी हो गया। अब यहाँ पे मैं क्लिप लगाना आपको बताती हूँ। ये देखिए बन गया। अब यहाँ पे गोंद की मदद से क्लिप को चिपका लेंगे। देखिए पीछे की साइड को यहाँ पे अच्छे से गोंद को लगाना है। अब हमें पीछे की साइड में इसे इस तरह से चिपका लेना है। तो इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब ये थोड़ा सूखने दीजिए इसे। सूखने के बाद ये अच्छे से अटैच हो जाएगा, तब आपको मैं दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने रेडी कर लिया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पे देखिए हमारा क्लिप भी यहाँ पे अच्छे से अटैच हो गया। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। इसी तरह से देखिए हमने वाइट कलर का बनाया है। ये तो बहुत ही प्यारा लग रहा है वाइट कलर में। ये देखिए 2 हमने बनाए हैं। तो कोई भी कलर का आप बना सकते हो। बहुत ही ईजी है इसे बनाना, देख ही लिया आप लोगों ने। तो कोई भी कलर, जो भी कलर आपको पसंद है उसमें आप इसे बना सकते हो और इसे बालों में लगा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पे देखिए मैं आपको बालों में लगा के भी इसे दिखाती हूँ। ये देखिए वाइट कलर का कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पे ऑरेंज कलर का भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें